क्लास 10th आईसीएसई का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं जो रिफ्लेक्शन चैप्टर से है। प्रिज्म से पार्ट ट्रेसिंग करनी है। सभी लोगों को पहली बात तो क्रिटिकल एंगल पता होना चाहिए। एक ग्लास का क्रिटिकल एंगल जो होता है वो 42 डिग्री होता है। और टीआईआर करने के लिए, टीआईआर बोले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टीआईआर कराने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमेशा ये फिनोमेना जरूर होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हमें एक प्रिज्म दिया है जो कि राइट आइसोसेलेस प्रिज्म है और सारे एंगल्स हमको मेंशन है और एक ऑब्जेक्ट दिया है पीक्यू जिससे दो लाइट रेज आ रही हैं। तो पहली चीज, ये दोनों लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही हैं। जो लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती हैं किसी भी सरफेस पे वो रिफ्लेक्शन करेंगी लेकिन अनडेविएटेड, वो लाइट बेंड नहीं होने वाली। तो ये लाइट रे बिल्कुल सीधे सीधे सामने वाली हाइपोटेन्यूज पे क्या हो जाएंगी, इंसिडेंट हो जाएंगी। ठीक, आगे हमको क्या करना होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन और टीआईआर दोनों हो सकता है। उस चीज को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखना होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है या छोटा है। उसके लिए हमको यहाँ पर क्या खींचना पड़ेगा, एक नॉर्मल, जो यहाँ पर खींचा है वही दूसरी जगह भी खींचा है क्योंकि सेम चीज होने वाली, सिमेट्री है एकदम। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए वो वाला एंगल 45 डिग्री है, ये वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल तुमको दिख रहा है ये भी कितना होगा 45। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल होगा, इंसिडेंट रे भाई ये टोटल तो 90 डिग्री है तो ये कितना बचेगा 45 डिग्री। तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो चुका है 45 डिग्री विच इज ग्रेटर देन 42 डिग्री, मतलब क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। इसका मतलब ये लाइट रे क्या हो जाएगी, टीआईआर कर जाएगी। ठीक है, तो इस लाइट रे को हमको क्या करना है 45 डिग्री पे रिफ्लेक्ट करा देना है। सिमिलरली जो दूसरी लाइट रे है उसको भी हमको 45 डिग्री पे क्या कर देना है, रिफ्लेक्ट करा देना है। अब जरा तुम देखो ये जो एसी वाली सरफेस है इस पे भी लाइट क्या हो रही है, परपेंडिकुलरली गिर रही है और जो लाइट परपेंडिकुलर गिरती है वो अनडेविएटेड रहती है। तो ये दोनों सीधे सीधे अनडेविएटेड होते हुए बाहर की तरफ निकल जाएंगे।